इस कक्षा में एक तिनका कविता है जो वो करेंगे, जो कक्षा 7वीं में है। और इनके जो कवि हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आओ पढ़ें और समझें इस कविता के बारे में। पहले हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ और इनके नाम के बारे में जान लेते हैं। तो जन्म था जो इनका वो 15 अप्रैल 1865 में 1865, और जो मृत्यु थी उनकी वो 16 मार्च 1947 में हुई थी। और इनका उपनाम था जो वो हरिऔध था। और इनका जन्म स्थान है जो निज़ामाबाद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। इनकी कुछ रचनाएं हैं बच्चे, कृतियाँ होती हैं, रचनाएं जो इन्होंने लिखी हैं। सबसे पहले प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, चोखे चौपदे, चुभदे चौपदे, बाल विभव, बाल विलास, ये सारी इनकी रचनाएं हैं जो इन्होंने लिखी हैं। आगे जानते हैं कविता के बारे में। कविता में क्या बताया गया है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तो थोड़ा सा इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। घमंड, घमंड होता है अहंकार, और ऐंठ, ऐंठ होता है अकड़, और मुंडेर, मुंडेर होता है छत का किनारा। तो इस कविता में इन पंक्तियों का क्या अर्थ बताया गया है वो हम ध्यान से समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि एक दिन वह छत के मुंडेर पर न जाने किस अहंकार में डूबा हुआ अकड़ कर खड़ा था, घमंड में बिल्कुल भरा हुआ खड़ा था। उसी समय एक कहीं से तिनका हवा में उड़ता हुआ उसकी आंख में आकर गिर गया। किसकी आंख में? कवि की आंख में। क्योंकि यहाँ पर कवि ने अपने बारे में बताया है कि मैं एक दिन ऐसे ही छत पर खड़ा था, अहंकार से भरा हुआ, ऐंठ कर बिल्कुल खड़ा था, तो अचानक कहीं से एक तिनका उड़कर आया और मेरी आंख में आकर पड़ा। पड़ा मतलब गिर गया। तो आगे देखिए। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लगे लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं उससे पहले थोड़ा सा हम एक दो कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। झिझक, झिझक होता है हिचकिचाना, हेजिटेशन। बेचैन, दर्द से दुखी होना। दबे पाँव भागना, चुपचाप चले जाना। तो इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? कवि कहता है कि आँख में तिनका पड़ने के कारण पहले तो वह परेशान हो गया था कि यह क्या हुआ। फिर तिनके की रगड़ से, जब हमारी आँख में कुछ गिर जाता है तो हम आँख को रगड़ना शुरू कर देते हैं, और जब हम आँख को रगड़ते हैं तो वो आँख है जो वो बड़ी दुखने कर लग जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है, हम बेचैन से हो जाते हैं। तो यहाँ पर कवि ने बताने का प्रयास किया है कि तिनके की रगड़ से बेचैन हो गया और दर्द के कारण आँख को रगड़ने लगा। अब जब आँख रगड़ी तो आँख भी लाल हो गई, मतलब रगड़ने से वो आँख थी जो वो लाल हो गई। आँख से तिनका निकालने के लिए अन्य लोग जो वहाँ पर मेरे पास खड़े थे वो कुछ न कुछ तरीके हैं वो करने लगे कि इसकी आँख से तरीका निकल, जो तिनका है वो निकल जाए। तो कपड़े की मूठ बनाकर आँख को दबाने लगे। कपड़े की मूठ होता है, आपने देखा होगा कई बार छोटे बच्चों को जब चोट लग जाती है तो मम्मी अपने कपड़े की गोली सी बना करके अपनी सांसों से गर्म करके उसको आँख पर लगा देती है या चोट पर लगा देती है और बताती है कि अब ये तेरी चोट ठीक हो गई है। तो वो होता है कपड़े की मूठ। इतने सारे लोगों के आगे, एक तिनके के आगे इतने सारे लोग खड़े थे वहाँ पर, और एक छोटा सा तिनका जो आँख में गिरा हुआ था उसके अकड़ से वहाँ पर जो मेरे अंदर जो अहंकार भरा हुआ था वो सारा गायब हो गया एक तिनके के कारण। मतलब छोटा सा एक तिनका है वो भी आपके घमंड को चूर चूर कर देता है। आगे देखें। जब किसी डब से निकल तिनका गया तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए।
तो इसके थोड़ा सा कठिन शब्दार्थ देखते हैं। डब, डब का मतलब होता है तरीका या उपाय। ताना, धिक्कारना। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है, तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि बहुत उपाय करने पर वह जो तिनका आँख में था वो निकल गया। तिनका निकलने पर उसकी समझ रूपी आत्मा ने उसे धिक्कारा, मतलब उसकी जो समझ थी उसने उसको ताना दिया, धिक्कारा कि किस लिए तू इतना घमंड से भरा हुआ ऐसे अकड़ कर खड़ा था। अरे तेरे इस घमंड को चूर करने के लिए तो एक छोटा सा तिनका है वो भी बहुत है। तो कवि ने हमें यहाँ बताने का प्रयास किया है कि अहंकारी मनुष्य जब एक तिनके के आगे इतना मजबूर है तो अहंकार किस लिए, उसके अहंकार के लिए तो एक तिनका भी पर्याप्त है। तो कवि हमें यहाँ पर इसके माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि हमें किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। अब तिनका है जो बहुत ही छोटा है, लेकिन जब वो आँख में गिरता है तो आँख की है जो बुरी हालत हो जाती है, मनुष्य बेचैन हो जाता है। तो ये कविता आपको सभी को समझ में आई होगी। इसमें जो ये कठिन शब्दार्थ हैं इनको हम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे सभी को। और कविता है, एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। बड़ी आसान सी कविता है और बड़ी अच्छी हमें इसमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। इस तिनके से ही एक कबीर जी का दोहा है छोटा सा। कबीर तिनका कभू न नींद ये जो पाँव तले होए, उड़ी परी आँखिन में बहुरी पीड़ होए। तो इसमें जो है कबीर ने कहा है कि आँखों के अंदर अगर कोई तिनका गिर जाए तो वो बड़ी ही पीड़ा उत्पन्न कर देता है। इसीलिए कभी भी छोटे से तिनका जो हमारे पैरों के नीचे पड़ा होता है उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो बच्चे, उम्मीद करती हूँ आपको कविता समझ में आ गई होगी। तो सभी का धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।